हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आपने अभी तक के जो वीडियो बनाए हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट और गणित का और विज्ञान का आपने मिलान कर लिया होगा। अब सामाजिक विज्ञान का पेपर हम देख लेते हैं। चलेगा, बताइए साथ में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं अभी तक। ओके चलेगा, तो चलिएगा, चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर इसको कर दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सी वाला इसका राइट आंसर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई? तो ये था आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, 18वीं शताब्दी में भारतीय नील की मांग बढ़ने के कारणों में से निम्न में से कौन सा कारण इसका नहीं था? ये था ब्रिटेन में औद्योगिकरण का होना, विश्व भर में है ना नील का उत्पादन का आधा हो जाना, भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा नील के पैदावार का अच्छा होना और भारतीय नील का निर्यात में बढ़ा जाना है। अब इसका जिसको भी इसका राइट आंसर मिल गया होगा वो कमेंट करके बताएगा, है ना। चलेगा, 39 का जो राइट आंसर है, बेगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो ये आंसर है वैद्य। क्या मानते थे? वैद्य मानते थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आंसर है 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने प्रारंभ की? भाई साहब, ये लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की, जिसकी वजह से आज जो अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम और जो थ्योरेटिकल का वाला जो रटने वाला प्रोसेस है, ये लॉर्ड मैकाले की वजह से हुआ है। नहीं तो जो पहले हमारी पद्धति थी वो इस प्रकार की पद्धति थी जिसमें हमें पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती थी। इन भाई साहब ने सीधा याद करो, a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो जिंदगी में कहीं काम आए चाहे यहाँ पे लॉर्ड मैकाले देके गया है। करेक्ट है, तो इसको भूलना नहीं है। लॉर्ड मैकाले जिसने अंग्रेज शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। शांति निकेतन को के स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमिलित कर सही विकल्प कीजिए। तो देखिएगा, मान लीजिए आपको कबीर, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास चार दिए हैं। कबीर का नहीं आता है, क्या लिखा है? तो गुरु नानक का आता है। मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहिब, तो देखो बी का थर्ड होना चाहिए। तो देखिए ए वाले में बी का सेकंड है, बी वाले में जो दिया है वो फोर्थ दिया है, पर देखो बी का थर्ड दिया गया है। तो ये ऐसे आप लगा सकते हैं गुरु। अब एक आता है जिसके आधार पर हमने सब लगा दिए। सूरदास तो सुरसागर हो गया भैया, है ना। तुलसीदास रामचरितमानस हो गया। बचा क्या? कबीर, बीजक। ये आपके राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला है। कौन सा भैया? सी। अगला, जगन्नाथ मंदिर पुरी भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। बी वाला इसका राइट आंसर। कवि कलहन द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं में इतिहास बनाने वाला संस्कृत काव्य? तो राजतरंगिणी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो किसको नहीं आता होगा यार। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल। निम्न में युग को सुमेलित कीजिएगा। तो सुमेलित करने का सही तरीका यही होता है जो अभी बताया था आपको मैंने, है ना। इसका राइट आंसर बी है, पर कैसे? ए का थर्ड। तापमापी का तापमान मापक हो गया, ए का याद है। बी का फर्स्ट, बैरोमीटर वायुदाब मापक। रेन गेज से क्या नापा जाता है? तो रेन यानी कि देखो वर्षा को इंडिकेट कर रहा है, तो ये रेन से क्या मानेंगे? वर्षा नापेंगे। बचा क्या? वाद, तो ये पवन की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर बी है। कौन सा है? बी। 49। वायुमंडल की वहाँ परत जिसमें हम सांस लेते हैं, तो आंसर है क्षोभ मंडल। जो पहली परत आती है इसमें दो क्षोभ मंडल जो होता है वो पहली परत क्षोभ मंडल होती है, तो हम क्षोभ मंडल में रहते हैं, है ना। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लू लग जाती है ना, जिसके बाद फिर आप वो चने की भाजी वगैरह और मिट्टी गार लगा के सही करते हैं, वो जो गर्म हवा है ना, वो सही लू कहा जाता है। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह को क्या कहा जाता है? तो ज्वार और भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। ज्वार मतलब जो जब समुद्र की जो लहरें ऊपर उठती है उसको ज्वार, और जब पैरेलल होकर नीचे गिरती है उसको भाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है तो भूमध्य रेखा के निकट क्या होती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो आंसर अमेजन बेसिन। अगला, निचले इलाके किसके लिए अति संवेदनशील होते हैं? तो आंसर है सुनामी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर है सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा। यदि भारत की बात करता तो थार का मरुस्थल हो जाता। कौन सा हो जाता है? ये थार का मरुस्थल हो जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो ये आंसर देखिए, पौधे लगाना चाहिए, नल के उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को फिर से उपयोग करना, सी वाला। 59। भारत के लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा होता है। एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है नियम और कानून दोनों हैं, तो इसका आंसर है सी, दोनों, ए और बी।
61 है, किसी लक्ष्य सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप को क्या कहा जाता है? तो आंसर है आदर्श। क्या कहा जाता है? आदर्श। यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? बाल श्रम। क्या कहेंगे? बाल। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, बाकी सब कुछ हमारे 6 अधिकार है। आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 2014 में कब किया था? याद रखना कि जब से मोदी जी बने उस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, अर्थात 2014 में। ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करता है कहलाता है व्यवस्थापिका। देश के किस नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वहाँ इनमें से किसकी शरण ले सकता है? तो न्यायालय की शरण ले सकता है। निम्न में से कौन सा जल संबंधी रोग है? तो आंसर हैजा। कौन सा है? हैजा। जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर है लोगों से वसूला गया आयकर, है ना। और आंसर लोगों को वसूला गया जुर्माना, लोगों से वसूले गया अन्य का, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी भैया। कौन सा है? उपरोक्त सभी। आगे बाल श्रम के विरुद्ध कानून लागू किया गया 2006 में। मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है भाई साहब? इसको कौन नहीं जानता है? क्षिप्रा नदी और उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है ये? उज्जैन में, जहाँ बाबा महाकाल की नगरी है, जो कि महाकाल की नगरी है। इसको कौन नहीं जानता है? तो बात क्लियर होगी जी, चलेगा। मध्य प्रदेश वाले तो लगभग जानते ही होंगे, है ना। ओके, आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बताइए कि आपको टोटल 35 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं सामाजिक विज्ञान में, और बाकी कुल अंक भी यदि आपने पूरे वीडियो देख लिए हैं तो आप 180 में से बताइए कुल अंक कितने अंक आए हैं, ताकि हम अपना क्राइटेरिया फिक्स करके अपना सिलेक्शन तय कर लें। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।